हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी सर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम का ये पार्ट 4 है। और हम लोग इसमें पार्ट 3 तक नंबर सिस्टम को बहुत ही गहराई तक देखे हैं। नंबर सिस्टम के कितने भाग बने हैं, इन सभी पार्ट को हम लोग अलग अलग समझे हैं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक पार्ट उठाएंगे जिसका नाम है अशांत दशमलव संख्या। क्या नाम है? अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, p/q के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है कि अशांत दशमलव संख्या को हम p/q के रूप में कन्वर्ट कैसे करें। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अशांत दशमलव संख्या जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव संख्या कौ प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। जो पहला संख्या होता है वह इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए 2.333 डैश डैश डैश, ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है। जो दूसरी संख्या होती है वो होती है 2 दशमलव या 1 दशमलव, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1.537960421 डैश 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 डैश। अर्थात इन दोनों में आप क्या देखने को पा रहे हैं कि इनमें जो दशमलव के पीछे नंबर हैं यह एक जैसे हैं। एक ही नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें दशमलव के पीछे जो नंबर हैं वह सब अलग अलग प्रकार के नंबर हैं, कोई एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो यह जो संख्या है पहला टाइप का 2 दशमलव क्या दिया है? 3 दिया है ऐसे आपका। ठीक है, ये कहाँ है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसी प्रकार के और भी आपकी संख्या हो सकता है 1.35 डैश डैश। तो इसमें जो नंबर मेरा रिपीट हो रहा है वह एक जैसा रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए 3 5, इसमें केवल 3 ही चल रहा है, लेकिन इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। हम इनको परिपूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसे अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका निश्चित मान हमें पता नहीं है। लेकिन इसको हम परिमेय संख्या में काउंटिंग करते हैं, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। परिमेय संख्या के रूप में इनको दिखाया जा सकता है, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। क्यों नहीं दर्शा सकते हैं? वजह क्या है? तो हमने बताया कि दशमलव के पीछे, डेसिमल के पीछे जो नंबर हैं वह नंबर सब अलग अलग नंबर हैं। इसमें कोई एक जैसा नंबर नहीं है जो कि रिपीट एक जैसे हो रहा हो। जैसे मान लीजिए रिपीट दशमलव के बाद एक एक नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर एक जैसे रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर एक जैसे रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनका एक रूप होना चाहिए, और यहाँ पर कोई एक रूप नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो हमारा होता है ये परिमेय संख्या होता है। तो यही हम परिमेय संख्या के रूप में इनको कैसे दिखाएंगे? जो हमारे अशांत दशमलव संख्या है इनको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0.3333 ऐसे लिख दिया, पहला है आपका। दूसरा जो है मान लीजिए आपका हो जाए 0.1212 ऐसे ऐसे चलता रहे। तीसरा टाइप ले लीजिए आप 2.35 डैश डैश कर लीजिए। ठीक है, चौथा जो टाइप है मान लीजिए आपका हो जाए 0.274
274 डैश डैश डैश। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 0.33 है एक ही जैसी संख्या तो है ना जो बार बार आ रही है। इसमें दशमलव के पीछे देखिए 12 12 12 मतलब 1 2 1 2 1 2 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें दशमलव के पीछे देखिए 3 5 3 5 3 5 एक ही जैसा नंबर है, दो नंबर है 3 5 3 5 3 5, ये हमारा अनंत तक आएगा। इसमें हम देखें तो दशमलव के बाद 2 7 4 2 7 4 2 7 4 इस तरह के नंबर, यानी कि 3 नंबर है 2 7 4 2 7 4 2 7 4 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं आने वाला है। तो इनको हम किस तरह से P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है कि मतलब इनको हम P/Q के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम किस टाइप के नंबर लेंगे बताइए, जो कि दशमलव के बाद एक निश्चित रूप में रिपीट हो रहे हों। ठीक है, दशमलव के बाद एक निश्चित रूप में रिपीट हो रहे हैं, उसी तरह के नंबर को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। और दशमलव के बाद कोई नंबर हमारा एक जैसा रिपीट ना हो रहा है, अलग अलग सब नंबर आ रहे हों, तो उनको हम P/Q के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इनको P/Q के रूप में दर्शाने से पहले हम आपको समझा दें कि जब नंबर कोई बार बार रिपीट होता है, 0 पॉइंट क्या है 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार। ठीक है, इस नंबर का नाम क्या है 3 है और ये बार बार आ रहा है, तो हम 3 के ऊपर कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं बार। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार। क्यों 1 2 के ऊपर बार लगाएं, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 ही तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन वाले में, इसको लिख सकते हैं 2.35 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है ना, 35 देखिए 35 35 ये ना मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, ये 2 जो है ये नहीं ना बार बार रिपीट हो रहा है आगे चल करके, इसीलिए हम 35 पर ही बार लगाएंगे, 2 पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनमें अगर जो देखा जाए तो इनको हम क्या लिख सकते हैं बताइए 0.274। देखिए 274 फिर 274 फिर 274, यही ना हमारा बार बार आ रहा है, तो 274 पर हम बार का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इन दोनों रूपों में इनको लिखा जा सकता है, चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ हुआ है। ठीक है, ये जो हमने लिख दिया ये रूप ये दोनों एक ही रूप है, इनको हम दशमलव रूप ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इनको P/Q के रूप में दर्शाना है। किस रूप में दर्शाना है, फ्रैक्शन रूप P/Q, परिमेय संख्या का रूप देना है। ठीक है, इनको हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना चाहते हैं, तो हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे इनको दर्शाएंगे। तो देखिए यह जो नंबर है, इस नंबर का नाम क्या है, जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, हम उस नंबर की बात कर रहे हैं। तो 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, तो इस नंबर का नाम क्या है 3। इस नंबर का नाम क्या है 3। तो जो यहाँ नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसी नंबर को आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, और जितने नंबर पे ये बार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब ये हम देखेंगे कि ये जो बार लगा है ये 1 नंबर पे लगा है कि 2 नंबर पे लगा है कि 3 नंबर पे लगा है। जितने नंबर पे ये बार लगा है उतना हम इसके नीचे क्या लिख देते हैं 9। बात समझ में आ रही है। जैसे इसे हमें P/Q के रूप में दर्शाना है, तो इस नंबर जो आप यहाँ देख रहे हैं उसका नाम क्या है 12। दशमलव के बाद वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दशमलव के पीछे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका नाम है क्या 12 नाम है। और इसके बटे हम क गो 9 लिखेंगे, तो भाई यहाँ 2 नंबर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बार का चिन्ह है, 1 और 2, 12। 12 में 2 नंबर है कि नहीं है, एगो 1 है और एगो 2 है, 2 अंक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके नीचे 2 गो 9 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हमें इसे दशमलव फ्रैक्शन रूप में दिखाना है, P/Q के रूप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस, दशमलव की जगह कौन सा चिन्ह लग जाएगा प्लस। ये देखिए 3 5 है, तो हम 3 5 लिख करके बटे में 2 गो 9 लिख देंगे। ठीक है ना, दशमलव के पीछे क्या है 3 5, तो हमने 3 5 लिखा। अब बटे में हम 2 गो 9 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ 2 नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसी तरह से अगर हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना हो, तो इस नंबर का नाम बताइए जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम है 274।
इसके बटे हम कोगो 9 लिखेंगे, 3 गो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक का नाम है 2, दूसरा का नाम है 7 और तीसरा का नाम है 4। 2 7 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 गो 9 लिख दिए। बाकी आप इनको काट करके छोटा कर दीजिए। तो जब हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9 है ना, 1/3 आ जाएगा। तो देखिए इस नंबर को जब p/q के रूप में दर्शाएंगे तो 1/3 आएगा। इसको भी आप 3 से काट सकते हैं, 3 चौका 12 और इसको 3 से काटेंगे तो 33 बार में कटेगा, यानी 4/33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.121212 ये हमारा अनंत तक हो तो इसका p/q रूप 4 कितना आएगा, 33 आएगा। समझ में आ रही है ना। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका है तो ये तो आपका कटने वाला नहीं है, बाकी आप इसका इसमें गुणा करके इसको ऐड कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 35/99। ठीक है ना, 2 + 35/99 को हम 2 सही 35/99 भी लिख सकते हैं, या 99 का 2 में गुणा करके इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर भी इसका इसमें गुणा करके जोड़ सकते हैं, p/q रूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कटने लायक है तो काट सकते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा एक बार देख लेते हैं। 6 नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, तो यही आपका p/q रूप होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी अशांत दशमलव संख्या जो कि बार बार क्या है, नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, इसको हम आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, इस तरह की संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहा जाता है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन्हें p/q के रूप में आप दर्शाने के लिए समझ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन और आपको हम समझा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 0.723 और इस पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे हम जब p/q के रूप में दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 723 और इसके बटे में कितने नंबर पे बार दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 नंबर पे बार लगा है, तो यहाँ आप 3 को 9 लिख देंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कट सकता है तो आप काट दीजिए ना, ये कटेगा 3 के टेबल से कटेगा, काट दीजिए इसको। ऐसे देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, इसको भी 3 से काटिए 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 241/333 इसका p/q रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक टाइप देख लीजिए, जिन्हें हम p/q के रूप में कैसे दर्शाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट टाइप था। देखिए मान लीजिए आपको संख्या दिया जाए 0.375। ठीक है, और इसके ऊपर खाली 5 पे बार लगा हुआ है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका है 0.327 ले लीजिए और इसमें 2 नंबर पे हमने बार लगा दिया। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 0.29768 और इस पर हमने 3 नंबर पे बार लगा दिया है। इन्हें हमें p/q के रूप में दर्शाना हो तो हम कैसे इन्हें दर्शाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4 नंबर का। मान लीजिए 5.162 है और इस पर 2 नंबर पे बार है। इन चारों टाइप के क्वेश्चन को देखिए, जिनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा, यानी कि ये 3 7 हमारा नहीं रिपीट होगा, खाली कौन रिपीट होगा, 5 यहाँ रिपीट होगा। इस क्वेश्चन में हमारा ये जो 3 दिखाई दे रहा है ये नहीं रिपीट होगा, खाली 2 7 2 7 2 7 हमारा बार बार रिपीट होगा। इस क्वेश्चन में हमारा 2 9 रिपीट नहीं होगा, 7 6 8 7 6 8 7 6 8 यही हमारा बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना, इसी तरह से इस क्वेश्चन में 5.16 हमारा ऐसे ही रहेगा, खाली रिपीट कौन होगा, 2 3 2 3 2 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो हम इन्हें p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझाया था कि जितने नंबर पर बार है वहाँ पर
अगले वाले कंडीशन को तो देखे थे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका उल्टा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। ये टोटल नंबर जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है 375, क्या नाम है 375। तो हम टोटल नंबर को यहाँ लिख लेंगे, लेकिन इसमें से हमें घटाना होता है। ये टोटल नंबर तो हमारा 375 है, लेकिन इसमें से हमको क्या घटाना होता है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसी को घटाना होता है। तो किस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, 3 और 7 के, तो हम यहाँ से 37 को घटा देंगे। और बटे के नीचे हमें क्या लिखना होता है, कितने नंबर पे बार लगा है, एक ही नंबर पे देखिए बार यहाँ लगा है, तो एगो हमें 9 लिखना होता है। और कितने नंबर पे बार नहीं लगा है, तो आप देखेंगे यहाँ 2 नंबर ऐसे हैं जिन पर बार नहीं लगा है, तो जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतना हमें क्या लिख देना है, 0। बस ये हो गया सॉल्व। इसे अगर P बटे Q के रूप में लिखना है तो कैसे लगाएंगे, तो बताइए। आप तो लिखेंगे पहले टोटल नंबर आप लिखेंगे 327, और उसमें से क्या आप घटा देंगे, बताइए, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, 3 के। बटे के नीचे हम कितने 9 लिखेंगे, तो जितने नंबर के ऊपर बार दिखाई दे रहा है उतना 9 लिखेंगे। इसमें एक ही अंक के ऊपर देखिए बार लगा था तो 1 9 लिखे हैं, इसमें 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 2 को 9 लिखेंगे। और 0 कितना लिखेंगे, तो जिसने अंक के ऊपर हमारा बार नहीं लगा है, तो यहाँ देखिए एक ही अंक है ना जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर 1 0 लिख देंगे। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो P बटे Q रूप आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे टोटल नंबर को लिखेंगे 29768, है ना, 29768। अब इसमें से हमें घटाना क्या है, बताइए, इसमें से हम क्या घटाएंगे। तो इसमें से हम जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसी को घटाएंगे। किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 2 9 के, है ना, 2 9 के ऊपर बार नहीं लगा है। अब बटे के नीचे बताइए हम कितने 9 लिखेंगे, तो आप देखेंगे 3 नंबर पे बार लगा है तो 3 को 9 लिख देंगे। और कितने 0 लिखेंगे, तो जितने के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर नहीं, तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस क्वेश्चन को बताइए किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 प्लस, दशमलव की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, प्लस। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है दशमलव के पीछे जो दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, 16 23, है ना, 1 6 2 3 इसका नाम है। तो 1 6 2 3 हम लिख देंगे, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 16 को घटाएंगे। 516 नहीं घटाएंगे, खाली 16, दशमलव के पीछे वाले नंबर को हम देखेंगे, ठीक है, कि दशमलव के पीछे हमारा 1 6 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो उसी को घटा देंगे। अब बटे के नीचे बताइए कितना 9 लिखाएगा, तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो हम 2 को 9 लिखेंगे। कितने अंकों पे हमारा बार नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 2 अंकों पे बार नहीं दिखाई दे रहा है। इसको नहीं काउंटिंग किया जाता है, दशमलव के पीछे वाले खाली देखे जाते हैं, ठीक है, दशमलव के पीछे क्या है। तो यहाँ देखिए 2 ही अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ हम 2 को 0 लिख देंगे। बाकी आप इसको घटा करके काट सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, P बटे Q रूप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, यदि आप ये समझ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने दे दिया, यदि x बराबर 0.25 पर बार हो तो 4x स्क्वायर बटे हाँ 4x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, 0.372 और इसमें 3 7 के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा। यदि 0.372 पर बार इतना को P बटे Q के रूप में, इतना को जैसे 0.372 और 372 पे क्या रहेगा, बार रहेगा,
को P/Q के रूप में प्रदर्शित करके प्रदर्शित कीजिए, ऐसे बोल सकता है। या क्या बोल सकता है इसी में कि 0.372 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए और उसके साथ में आपको दे सकता है P+Q बटे, मान लीजिए यहाँ पर 4Q हो जाएगा या P/Q हो जाएगा। इसका मान आपसे पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा। मान लीजिए P+Q बटे P/Q का मान आपसे निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिए, उसके बाद इसमें के और भी अलग अलग जो टाइप होंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन उठा सकता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, x बराबर क्या दिया है 0.25 के ऊपर बार दिया है। तो हम x का मान पहले निकालेंगे, तो यहाँ 25 बटे कितना आ जाएगा, 2 × 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए भाई। इसका नाम 25 है तो हमने 25 लिखा, दोनों पर बार है तो दोनों अंक हम लिख दिए। अब जिस पे बार नहीं रहता वो घटाया जाता, तो यहाँ ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है कि जिसको हम घटाएंगे। अब बटे के नीचे कितने 9 लिखते हैं, जितने हमारे अंकों पे बार लगा रहता है, तो 2 ही अंक पे बार लगा है तो 2 × 9 लिख दिए। तो x का मान कितना हो गया 25/99। आपसे क्या कहता है 4x² का मान बताओ, तो हम लिख देंगे 4 × x के जगह हम क्या लिखेंगे 25/99, और इस पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका मान लीजिए कैलकुलेशन किया तो आप इसका बर करके 4 से गुणा कर दीजिएगा। है कि नहीं है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कर पाएंगे। 4 यहाँ पर है, 25 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, है ना। 99 का हमको वर्ग करना है, 99 का क्या करना है वर्ग करना है। ठीक है, तो 99 का वर्ग हम कैसे करेंगे, 99 में 99 का गुणा नहीं करिए। 100 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है 10,000 होता है। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 होता है। ठीक है, और उसमें से हम कितना घटाएंगे 200, कितना घटाएंगे, इसमें से एक और ऐड भी किया जाएगा 10,000। जैसे आप a-b के होल स्क्वायर पर इसको अपने दिमाग में सॉल्व कर लीजिए कि 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 का होल स्क्वायर, और इसी फार्मूला पे इसको आप तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 10,000 में से यदि हम 200 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 9,980, 9,800 आएगा, मिस्टेक 9,800। ठीक है 9,800, लेकिन इसमें एक ऐड भी किया जाता है, तो जब हम एक जोड़ेंगे तो 9,801 हो जाएगा, 9,801। तो 99 का वर्ग आपका कितना निकलेगा 9,801। आगे देखिए, अब हम इसका 4 में गुणा करा सकते हैं, तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, यानी कि 2500/9801 इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन में हम किए हो तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने आपको आइडिया बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 0.372 और इसमें 7/2 के ऊपर बार लगा है। इसको P/Q के रूप में हमें प्रदर्शित करना है, तो क्या करेंगे लिख देंगे 372 और उसमें से क्या घटा देंगे, तभी हमने बताया जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसी को घटा देते हैं। अब बटे में क गो 9 लिखेंगे, जितने नंबर पर हमारा बार आया है, क नंबर पर आया है 2 नंबर पर, तो यहाँ पे 2 गो 9 आ जाएगा, है ना। 2 नंबर पे देखिए बार लगा है तो 2 गो 9 आ जाएगा। कितना जीरो आएगा, जितने पर हमारा बार नहीं लगा है, एक अंक पे बार नहीं लगा है तो 1 जीरो आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 369/990। इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। इसको 3 से काटिए, 3 3 0, फिर भी अभी 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 1 कम 3। इसको 3 से 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 0 0।
तो ये कट के कितना आ गया 41/110, 41/110। तो इस क्वेश्चन का P/Q रूप यही है, P/Q रूप यही है। P का मान 41 है, Q का मान कितना है 110 है। अगर हमें इस क्वेश्चन में P + Q/P × Q का मान बताना है तो हम P की जगह क्या लिखेंगे 41 को लिख देंगे, प्लस Q के स्थान पे बताइए क्या लिखेंगे, तो Q की जगह कितना दिया 110 दिया है, बटे फिर P की जगह क्या लिखेंगे वही 41 और Q की जगह 110। भाई P का मान 41 है, Q का मान क्या है 110 है। तो जहाँ भी P दिखेगा 41 लिख दीजिएगा और जहाँ Q दिखेगा वहाँ 110 लिखिएगा। बीच में जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा हो वो चिन्ह लगा लीजिएगा। अब इनको हम जोड़ दें तो बताइए 110 में 41 जोड़ें तो 151 होगा। इनका हम गुणा कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 41 × 41, 41 × 41 4 कितना होता है 45। ठीक है, 151/4510 इसका मान निकल जाएगा, इसका मान। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के पार्ट, नंबर सिस्टम का पार्ट बहुत ही लंबा है, तो हम इसके हर एक पार्ट को, अब इसके बाद हम लोग डिवाइजिबिलिटी रूल जो होता है, विभाज्यता का नियम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम लोग विभाज्यता के नियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, नमस्कार।